कर्मों के बंधन का अनुभव करने के बाद ही उसकी निर्जरा का कोई उपक्रम हो सकता है। कल हमने बंध का भी अनुभव किया और निर्जरा को भी महसूस किया। शास्त्रों की बातों को जब तक हम शास्त्रीय चर्चा तक सीमित रखते हैं वह केवल शास्त्रीय आदर्श बनकर रह जाती है, लेकिन शास्त्रों की बातों को जब हम अपने जीवन के अनुभव से जोड़ते हैं तो वो हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि बन जाती है। हमारा लक्ष्य निर्जरा का होना चाहिए और ये बात सुनिश्चित है, निर्जरा के बिना जीवन का उद्धार नहीं। तो अब हम कैसे निर्जरा करें? कल कहा गया था, सापुन दुविहा नेया सकाल पक्का तवेन कैमाना चौक गई नमपणमा बैजुत्तानम हवे विद्या। वह निर्जरा दो प्रकार की है, सकाल पत्ता अपने समय पर पक्कर होने वाली और तवेन कैमाना तपस्या के द्वारा की गई निर्जरा। चाउ गई न पड़मा, पहली निर्जरा तो सबको होती है। वैजुत्तानम हवे विद्या, जो व्रतों से संयुक्त होते हैं उन्हें दूसरी निर्जरा होती है। अब हमें देखना है कि हमारी भूमिका क्या है। एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, कर्म हमारी अज्ञानता के कारण बंधते हैं, आत्मा से जुड़ते हैं और समय पाकर वो अपना शुभ अशुभ फल देकर हमसे अलग हो जाते हैं। इसमें हमारा कोई पुरुषार्थ नहीं। जैसे पेड़ पर आम पका और टपक गया, पकने के बाद तो टपकना होता ही है। ये प्रक्रिया हमेशा चलती है, लेकिन इस अवधि में हम जितने कर्म को झड़ाते हैं उससे कई गुने कर्म हम बांध लेते हैं। यहाँ कह रहे इसमें तुम्हारी कोई उपलब्धि नहीं। तुम्हारी उपलब्धि तब है जब तुम्हारे जीवन में कुछ अतिरिक्त पुरुषार्थ जुटे। जो कर्म अभी उदय में नहीं आने वाला उसे भी खींच करके निकाल दो। वो क्या है? तवेन कैमाना, तपस्या से की गई निर्जरा ही निर्जरा है, जो किसी व्रती के जीवन में ही होती है। जब हम इन बातों को शास्त्रों के आलोक में देखते हैं तो हमारे आंखों के सामने व्रती, संयमी, त्यागी, व्रती और साधु सन्यासियों की छवि उभरती है। और जब हम तपस्या की बात सोचते हैं तो हमारे आँखों के सामने 12 प्रकार के तप, जो विशेष विशेष उपवास आदि करते हैं, उनकी छवि दिखती है। तो इसका मतलब तो ये हो गया कि जब तक हम व्रती और तपस्वी नहीं बनेंगे तब तक हमारी निर्जरा नहीं होगी, और निर्जरा नहीं होगी तो कोरा बंद होगा, और जब तक बंद होगा तो संसार में द्वंद होगा, दंद फंद होगा। यही होगा ना। मैं आप सबसे कहता हूं, ये वास्तविकता है।
जब तक व्रती तपस्वी नहीं बनते तब तक जीवनोत्थान का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। लेकिन ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि तुम अनुव्रती महाव्रती बनो तभी तुम व्रती होगे। ऐसा कोई आवश्यक नहीं है कि जिन बड़े बड़े तपों की चर्चा होगी, वो चर्चा शास्त्रों में है, उन तपों को करोगे तभी तुम तपस्वी होगे। मैं आज आपको कुछ ऐसे व्रत की बात करने जा रहा हूं और आपसे ऐसी तपस्या कराना चाहता हूं जो इन सब के बिना भी पुंज के पुंज कर्मों की निर्जरा कराती है। चाहते हैं आप? कल मैंने कहा था अनुभव, अनुमान, समझ और संस्कार। आज कहूंगा संकल्प, शक्ति, समस्या, तपस्या। संकल्प, शक्ति, तपस्या, समस्या, इन्हें थोड़ा गहराई से समझिए। व्रत क्या है? मन का संकल्प। आप अपने कर्मों की निर्जरा चाहते हैं, एक संकल्प अपने हृदय में जगाइए कि मैं प्रतिक्रिया मूलक जीवन नहीं जीऊंगा, सहजता से जीऊंगा, साक्षी भाव से जीऊंगा, शांत रहूंगा। इसमें कुछ करना है, ये आपका व्रत बन जाए। कौन सा व्रत? प्रतिक्रिया विरति। ये व्रत एक बड़ी तपस्या है और इससे तुम्हारी चेतना में एक बड़ी शक्ति प्रकट होगी और उसके बाद तुम्हारे जीवन में कोई समस्या नहीं बचेगी। मन में संकल्प, प्रतिक्रिया नहीं करना। आपने कभी व्रत को इस तरीके से नहीं देखा होगा, पर प्रतिक्रिया विरति एक बड़ा व्रत है मेरी दृष्टि में, जिससे जीवन में सहजता उत्पन्न होती है। किसी भी प्रकार की वांछा आकांक्षा मन में नहीं होती, चित्त में किसी प्रकार का आवेग उद्वेग नहीं होता, और जिसका चित्त इन सब से रहित है उससे ज्यादा सुखी, प्रसन्न, शांत और आनंदमयी कौन होगा। प्रतिक्रिया विरति मतलब तुमसे कोई कुछ बोले और तुम्हारा मन न डोले। कर सकते हैं आप? हाँ, आप लोगों की स्थिति तो ऐसी है, पल में उभार पल में उतार, है ना। थोड़ी सी तारीफ की खिल गए और टिप्पणी कर दी खौल गए, है ना। तुम्हारी दशा तो इस लाइट की तरह है, स्विच ऑन किया जल गए, स्विच ऑफ किया बुझ गए। पल में ऑन ऑफ होता है। पर मैं आप सबसे कहता हूं, बाहर की लाइट की स्विच किसी गैर के हाथ में है तो कोई बात नहीं, पर अपने अंदर की लाइट की स्विच तुम्हारे अंदर होनी चाहिए, तुम्हारे हाथ में होनी चाहिए। तुम्हारे मन की स्विच किसी दूसरे के हाथ में ना हो, जो चाहे जब जला दे और चाहे जब बुझा दे। प्रतिक्रिया विरत होने का संकल्प पहला काम। 24 घंटे आनंदमय रहोगे, निर्जरा होगी, प्रतिक्रिया में बंद है और प्रतिक्रिया विरति में निर्जरा
उसमें न इष्ट है, न अनिष्ट, न राग है, न द्वेष, न संकल्प है, न विकल्प, न मेरा है, न तेरा। उस जीव के सतत निर्जरा होती है। आचार्य कुंद कुंद इसी प्रतिक्रिया वृत्ति का उल्लेख करते हुए कहते हैं, उपन्नोदय भोगे वियोग बुद्धि यतस् सो नित्यम कंखामनागदस्य जम कुणदी सब निजरम मेदी। इस आशय की बात कि कुछ भी उत्पन्न हो रहा है उसको वियोग बुद्धि से मात्र देख रहा है, जान रहा है, प्रभावित नहीं हो रहे हैं। उस व्यक्ति के लिए सतत निर्जरा होती है। वो सुख दुख सामने आता है, उसको जानता है, लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। अपने अंतर मन को टटोल करके देखो, 24 घंटा चित्त प्रतिक्रियाओं से भरा रहता है। होता है, उसने ऐसा कह दिया, उसने वैसा कर दिया, अब ऐसा होगा, अब वैसा होगा, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है। प्रतिक्रियाओं से प्रभावित होना और प्रतिक्रियाएं करना, ये दोनों हमारी बड़ी दुर्बलता है। और ये दुर्बलताएं हमारे अंदर, हमें अंदर से तोड़ डालती है। तटस्थ रहने के आदी बनिए, अभ्यासी बनिए। और ये मेरी दृष्टि में कोई साधारण काम नहीं है, ये एक बड़ी तपस्या है। उपवास कर लेना सरल है, पर कोई अपशब्द बोले और अपने मन में समता रखना, क्षोभ ना आने देना बड़ा कठिन है। बोलो, सही बोल रहा हूं ना? हाँ, उपवास कर लेना बड़ा सरल है। क्या केवल रोटी छोड़ना है? रोटी छोड़ना कठिन काम नहीं, लेकिन मन की ग्रंथि खोलना बहुत कठिन काम है। मन को ऐसा बनाइए कि कुछ भी हो, मेरी सहजता हमेशा बनी रहे। ये संकल्प महाराज बहुत कठिन है। चलिए मैं थोड़ा नीचे आ जाता हूं। पूरी तरह से प्रतिक्रियाओं से विरत न हो सको तो कम से कम छोटी छोटी बातों से प्रभावित होने से तो बच सकते हो, है ना? छोटी छोटी बातों से प्रभावित होकर के प्रतिक्रिया करना, इससे तो बच सकते हो। छोटी छोटी बातें भी तुम्हें उद्वेलित कर देती है और छोटी छोटी बातों के कारण बड़े बड़े झमेले खड़े हो जाते हैं। छोटी सी बात, उसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, उसने ये किया, उसने वो किया, उसने मेरे लिए ये नहीं करने दिया, उसने मेरे लिए वो नहीं करने दिया, ये जो छोटी छोटी बातें हैं पूरी जिंदगी खोटी बना देती है। आज तय कीजिए कि मैं छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होऊंगा, उन्हें इग्नोर करूंगा। ये व्रत लीजिए, एक संकल्प लीजिए। बहुत ये भी कठिन लगता है क्या? हाँ, छोटी बात, किसी ने कुछ कह दिया, अरे हम तो जाना चाह रहे थे, शिखर जी जाना था, हमारी इच्छा तो थी, पर उन्होंने हमसे कहा नहीं, उससे कहा। अरे भैया, शिखर जी जाना था, हमसे नहीं कहा तो तुम कह देते कि भैया हम भी चलेंगे। होता है। ये कौन करता है गड़बड़? ये कौन करता है? जिसको हमने अपने हृदय में बिठा रखा है। वो कौन है? वो कौन है?
ईगो, वो है हमारे भीतर का अहम, जो हमें उद्वेलित करता है। एक अच्छे पुण्य लाभ का अवसर था, सब लोग आ रहे थे, मन भी था, और सामने वाले ने कहा नहीं महाराज, कहा तो था पर जाते समय फोन नहीं किया। जैसे आप बाराती हो, है ना, ये क्या है? मन की दुर्बलता है। मुझे तो एक दिन बड़ी हंसी आई कि एक परिवार आया वंदना के लिए, उनमें उनके समधी भी साथ में थे, अलग अलग कमरे में रुके हुए थे। परिवार तो वंदना के लिए निकल गया, समधी नहीं गया। बोले क्यों नहीं गए? बोले वो हमें जाते समय कहा नहीं कि चलो। अब ऐसे को कौन क्या कहेगा बताओ, कितना अज्ञान है, यहां तक आ गया और कमरे में पड़ा है, बोले हमसे नहीं कहा। हे भगवान, ऐसे लोग क्या करेंगे? मैं आप सबसे कह रहा हूं, छोटी छोटी बातों से प्रभावित न होने का संकल्प लीजिए। मुझे छोटी मोटी बातों को नजरअंदाज कर देना है, घर परिवार की बात हो या जीवन व्यवहार की बात हो। लेट अस गो, इग्नोर इट, बस नजरअंदाज करने की क्षमता। और आप अपने अनुभव को देखिए, जब छोटी बातों को पकड़ लेते हैं तो मन क्या होता है, और उन्हें नज़रअंदाज कर देते हैं तो मनोदशा क्या होती है। महाराज पकड़ लेते हैं तो जकड़ जाते हैं, और नज़रअंदाज करते हैं तो आज़ाद रहते हैं। तय करो क्या चाहिए, जकड़न या आज़ादी? हाँ, आज़ादी। और करते कौन से रास्ते पे चलते हो? एक संकल्प, ये हमारे जीवन की एक बड़ी उपलब्धि होगी। अपने अंतर की समता को बढ़ाने का ये श्रेष्ठ माध्यम है, साधन है। हम लोग बातें बड़ी बड़ी करते हैं पर काम बड़े छोटे होते हैं। तो व्रत संकल्प किसका? छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होंगे। चलिए और नीचे आ जाओ। इतना भी नहीं कर सकते महाराज, प्रभावित तो हो ही जाते हैं। चलिए और नीचे आ जाते हैं। कम से कम इतना कर लीजिए कि छोटी छोटी बातों से प्रभावित हो भी जाए तो नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। क्या ये कर सकते हैं? नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे, किसी के प्रति रोष प्रकट नहीं करेंगे, क्षोभ प्रकट नहीं करेंगे, अपने मन को अशांत नहीं होने देंगे, उल्टी बात को भी सीधे अंदाज में लेंगे। ये संकल्प ले सकते हैं आप? बोलो। पहली बात, प्रतिक्रिया से विरत होना। चलो वो संभव नहीं, हमने कॉम्प्रोमाइज कर लिया। अब चलो छोटी छोटी बातों से प्रभावित नहीं होना, वो संभव नहीं, हमने और कॉम्प्रोमाइज कर लिया। कम से कम इतना तो करो कि नकारात्मक प्रतिक्रिया से बचेंगे, नकारात्मक प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। ये संकल्प ले सकते हो। और ये भी नहीं कर सको तो फिर हम क्या करें? चुल्लू भर पानी में। और क्या है? और क्या? इतना भी नहीं कर सकते, यहां काय को आए हो? नजरअंदाज करने की बात हमारे अंदर विकसित होनी चाहिए और नकारात्मक प्रतिक्रियाओं से अपने आप को बचाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। और जब आपके अंदर प्रतिक्रिया वृत्ति का संकल्प जगता है और प्रतिक्रिया वृत्ति की वृत्ति पनपती है तो आपकी आत्मा में अपने आप शक्ति प्रकट होती है। आज आप अपना अंतर विश्लेषण करके देखिए, आपकी सारी एनर्जी कहाँ वेस्ट होती है?
प्रतिक्रियाओं में होता है कि नहीं? हाँ, प्रतिक्रियाओं में औरों की प्रतिक्रियाओं से आप प्रभावित होते हैं और उसके बाद जो आप प्रतिक्रियाएं करते हैं ये आपकी शक्ति को छीन करती है, मन से और चेतन तीनों स्तर पर कमजोर बनाती है। जो व्यक्ति दूसरों को इस तरह देखता रहेगा वो हमेशा कमजोर बना रहेगा। भैया ठीक है, हमें कोई लेना न देना, अपने काम में रहना, कोई फर्क नहीं पड़ता। व्यक्ति ताकतवर बन जाता है। वस्तुतः क्षमता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, सहजता ही हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सहजता में हमारी चेतना घनीभूत हो जाती है और जब हम असहज होते हैं हमारा चित्त विखंडित हो जाता है। विखंडित चित्त हमेशा कमजोर होता है और चित्त जब घनीभूत होता है उसमें बल आता है, अपने अंदर शक्ति आएगी। कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जैसे कुछ है। देखिए आपको बताता हूं, प्रतिक्रिया हमें कैसे कमजोर बनाती है और प्रतिक्रिया से विरत व्यक्ति कैसे शक्तिवान हो जाता है। आपसे किसी ने कुछ कहा, वो आपके अनुकूल नहीं था और आप उससे प्रभावित हो गए। जैसे सपोज किसी ने आपसे गधा कहा। क्या कहा? क्या कहा? थोड़ा जोर से बोलो। हाँ, मैं नहीं कह रहा हूं, अभी कोई कह भी नहीं रहा है, पर किसी ने मान लीजिए गधा कहा और आप उससे प्रभावित हो गए और आपके अंदर प्रतिक्रिया होनी शुरू हो गई कि उसने मुझे गधा कहा। अच्छा, क्या समझ रखा है? मुझे गधा समझता है, मैं उसको सबक सिखाऊंगा। मुझे गधा बोलता है, औकात दिखा दूंगा। गधा कहने का मतलब क्या होता, मुझे गधा कहेगा, सब सिखा दूंगा। अब देखो हुआ क्या, सामने वाला तो एक दफे गधा कह करके चल दिया, पर आपने उसकी एक छोटी सी बात को पकड़ करके स्वयं को 5 दफे गधा बना दिया। बोलो, बनाया कि नहीं बनाया? तो आदमी का गधा बन जाना उसकी कमजोरी है या ताकत? बोलो, बोलो थोड़ा जोर से। तो आप प्रतिक्रिया से आदमी की जगह गधा बने ना। आप ये गधा क्यों बने? आज मान लीजिए किसी का नाम रामलाल है और हम श्यामलाल को बोलें, श्यामलाल को आवाज़ दें, तो रामलाल का ध्यान मेरी तरफ आएगा क्या? क्यों? जो मैं हूँ ही नहीं, मैं उधर देखूँ क्यों? लेकिन मैं जब रामलाल की जगह श्यामलाल का नाम लूँ और रामलाल अपने आप को श्यामलाल मानने लगे तो क्या करेंगे? बोलो। तुमसे किसी ने गधा कहा और तुम्हारे भीतर ये जो प्रतिक्रियाएं आई, आखिर क्यों आई? क्योंकि तुम्हारे अंतश्चेतना में कोई ना कोई गधा बैठा है और तुम ये मान रखे हो कि मुझे ये गधा मान रहा, मैं गधा हूं। थोड़े गहराई में जाने की बात है, इसे ऐसे समझ में नहीं आएगा। तुम उससे प्रभावित क्यों हुए? वो तुमने कहीं अपने अवचेतन में इस गधे को बना रखा है, यानी इन्फीरिटी तुम्हारे भीतर है और वह अवचेतन मन तुम्हें कमजोर बना रहा है, बना रहा है। और जो उससे अप्रभावित है, गधा कह दिया, हम गधा है ही नहीं तो सोचे क्यों? कह दिया सो कह दिया, हम उधर ध्यान दे क्यों? और फिर दूसरी बात, जब मनुष्य प्रतिक्रियाओं में जीने लगता है तो फिर क्या करता है? सामने वाले की लाइन को छोटी करने में अपनी ताकत लगाने लगता है, अपनी लाइन को लंबी करने की चेष्टा भूल जाता है। वहीं उसकी ग्रोथ रुक जाती है, वो वहीं के वहीं थम जाता है, वो वहीं जकड़ जाता है, क्योंकि उसका जीवन प्रतिक्रिया मूलक है। और अगर आप
और बातों को इग्नोर करके अपने लक्ष्य और संकल्प की तरफ बढ़ते हैं, सतत उन्नतिशील होते हैं, सतत प्रगतिशील होते हैं, आपकी ग्रोथ दिनों दिन बढ़ती है। तो क्या हुआ? प्रतिक्रिया हमें कमजोर बनाती है और प्रतिक्रिया वृत्ति से हम सबल बनते हैं, हमें शक्ति मिलती है। समझ में आई कि नहीं आई बात? कमजोर मत बनो। एक्चुअल में कमजोर व्यक्ति ही प्रतिक्रिया करता है और प्रतिक्रिया से और कमजोरी आती है। अरे भैया वो क्या कहेगा, वो कैसा कहेगा, वो क्या कहेगा, उससे क्या होगा, मुझे जो करना है वो देखो। कमजोर लोग ये देखते हैं कि लोग क्या कहेंगे, और मजबूत आदमी ये देखता है कि मुझे क्या करना है। लक्ष्य को देखो, लक्ष्य की पूर्ति के लिए प्रयत्नशील रहो, तो संकल्प से फिर शक्ति विकसित होती है। आपने प्रतिक्रिया वृत्ति का संकल्प लिया, आपके अंदर सामर्थ्य विकसित होने लगी, आप शक्तिमान हो गए, क्योंकि हर संकल्प में शक्ति है। मनुष्य जैसा संकल्प लेगा उसके जीवन में वैसी शक्ति आएगी। ठीक है। अब महाराज, ये तो बड़ी समस्या, हर मनुष्य के सामने कई तरह की समस्याएं आती, और समस्याओं के आगे वो अपने आप को बड़ा कमज़ोर महसूस करने लगता है। कोई ऐसी समस्या आ जाए, क्या करे, और समस्याओं से तो हर व्यक्ति घिरा है। मेरे पास तो जो चाहे वो आता है, तो समस्याएं लेके आता है। अरे भैया, हमारे पास कोई ऐसा मार्ग नहीं है कि हम तुम्हारी समस्याओं का समाधान कर सकें। शंका का समाधान तो फिर भी कर देते हैं, समस्या का समाधान कैसे करें? लेकिन चिंता मत करो। आज भगवान ने हमसे कहा कि तुम्हारे पास बहुत लोग आते हैं, परेशान करते हैं, एक काम करो, एक फार्मूला दे दो, तो जितनी भी समस्या है उसका समाधान निकल जाएगा, समस्या बचेगी नहीं। बता दूं आप सबको, कोई भी समस्या हो, उसको अगर आप समाधान पाना चाहते हैं तो क्या करो? जो भी समस्या है उसको अपनी तपस्या मान लो, तपस्या का निमित्त मान लो। प्रतिकूल संयोग समस्या बनते हैं। समझ गए? समस्या क्या है? प्रतिकूल संयोग, और उसमें अपनी स्थिरता बनाए रखना हमारी तपस्या है। अगर हम प्रतिकूल संयोगों को सहज भाव से स्वीकारने की सामर्थ्य विकसित कर लेते हैं, तो समस्या भी तपस्या बन सकती है। मेरे संपर्क में ऐसे कई तपस्वी हैं जो आप जैसे लोगों के लेवल में जीते हैं, लेकिन उनके अंदर का स्तर बहुत ऊंचा है। मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूँ जिनकी धर्मपत्नी बड़ी कर्कशा है, बड़ी कर्कशा, और विचित्रता ये कि औरों से तो फिर भी मधुरता से बोल लो, लेकिन अपने पति देव का तो कभी लिहाज ही नहीं करती, और उससे इस तरीके से बोलती है जैसे लोग नौकर चाकरों से भी नहीं बोलते। एक रोज़ मेरे कमरे के बाहर दालान में वो अपने पति को संबोध रही थी। अब मैं अपने शब्दों में संबोधना ही कहूँगा, अपने पति को संबोध रही थी। वो शब्द मेरे कानों में पहुँचे, वो पत्नी की बात चुपचाप सुना, थोड़ी देर बाद मेरे पास आया। उस समय मेरे साथ एक सज्जन और थे, वो कह रहे थे, महाराज जी इनकी धर्मपत्नी कैसा बोलती है। मैं उसकी तरफ देखा तो उसने जो बात कही वो बहुत ध्यान देने लायक है। बोले, महाराज जी कुछ नहीं, ये सब चलता है। मैं आपके मार्ग में आना चाहता था, साधु बनना चाहता था, तपस्या करना चाहता था। मेरे घर वाले मोहवश मुझे ले गए, शादी कर दिए। मुझे तो ये लगता है कि मेरी धर्मपत्नी मेरी केवल पत्नी नहीं, मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। देखो सोच, ये कोई किस्सा नहीं बता रहा हूँ, यथार्थ बता रहा हूँ। उसने जो बात कही उसमें समय साथ झलक रहा है। उसने कहा, महाराज मेरी धर्मपत्नी
केवल मेरी पत्नी नहीं, मेरी तपस्या का निमित्त बन करके आई है। वो कुछ भी बोलती है, महाराज मैं समता कर रखता हूँ, मेरे कर्मों की निर्जरा हो जाती है, इसे ही मैं अपनी तपस्या मानता हूँ। दूसरों की बात सुनकर ताली बजाने में बड़ा आनंद आता है। क्या तुम ये नहीं कर सकते? समस्या को तपस्या में बदला जा सकता है कि नहीं? कैसी भी समस्या हो उसे कर्मोदय मान लो और कर्मोदय का विकार मानकर समता से स्वीकार लो। सहज बने रहो, प्रभावित मत हो। कर्म की निर्जरा ही निर्जरा है। पर आप लोग निर्जरा की बातें करते हो, चाहते कहां हो? हर प्रतिकूल प्रसंग तुम्हारे लिए कर्म की निर्जरा का अवसर बनकर आया है। ऐसी समझ अपने भीतर विकसित करो। साधारण व्यक्ति हर अवसर में कठिनाई का अनुभव करते हैं और ज्ञानी व्यक्ति हर कठिनाई में एक अवसर ढूंढते हैं। अगर तुम्हारे भीतर समझ है, ज्ञान है, तो तुम हर प्रतिकूल प्रसंग में एक अवसर देखोगे कि ये मेरे लिए अवसर है, मुझे इस अवसर का लाभ उठाना है और अपने जीवन को बेहतर बनाना है। ऐसा पुरुषार्थ क्यों न किया जाए? कर सकते कि नहीं कर सकते? ना हम तुम्हारा खाना छुड़ा रहे हैं, ना पीना छुड़ा रहे हैं। हम तो तुम्हें केवल जीना सिखा रहे हैं, पर तुम हो कि वो भी नहीं चाहते, तो हम क्या करें? क्या लगना है इसमें? बोलो, कुछ लगना है? निर्जरा को जब तक हम इतने व्यवहारिक रूप से नहीं समझेंगे, तब तक शास्त्रों की बातें जीवन में नहीं आएगी। आज हमने देखा है, हम लोग जो बातें हमें सुनाई जाती है वो हम कर नहीं पाते, और जो हम कर सकते हैं वो हमें बताई नहीं जाती। आज से लगभग 25 साल पहले और पहले 1995 में, तब तक मैं तात्विक प्रवचन किया करता था, ग्रंथों पर प्रवचन किया करता था। एक दिन अचानक मेरे मन में ऐसा विकल्प आया कि जो बातें हम बोल रहे हैं, लोग सुन रहे, तालियां भी बजा रहे हैं, पर ये जी तो पा नहीं रहे ये गृहस्थी में। तो जो ये कर सकते हैं वो हम सुना नहीं रहे हैं, और जो सुना रहे हैं वो कर नहीं सकते। तो ये है जहाँ के तहाँ। तब से मेरा चिंतन बदला कि प्रवचन में हमें वो बोलना चाहिए जो वो कर सकते हैं, क्योंकि उपदेश सामने वाले की पात्रता अनुरूप हो, और वो भी शास्त्रों के सार से। हमने आदर्श तो ऊंचे बना लिए और ये सोचा कि ये ठीक है, ये सब तो मुनियों महात्माओं का काम, हमारा काम नहीं। हमारा काम तो उनके पांव पूजना है। तो तुम्हारा जीवन कैसे बदलेगा? ठीक है, अगर मैं मुनि बनूंगा, महात्मा बनूंगा, त्यागी बनूंगा, तपस्वी बनूंगा, तब जो कर सकूंगा जरूर करूंगा, लेकिन अभी जितना मेरे हाथ में उतना तो मैं करूं, अपनी भूमिका के अनुरूप करूं। इसलिए आज जो मैंने व्रत की और तप की व्याख्या की है, ये कहीं शास्त्र में नहीं मिलेगी, पर शास्त्र से हटकर नहीं है। संकल्प का नाम व्रत है और जीवन में सहजता का नाम तप है। ये अपने भीतर घटित कीजिए, अपनी भूमिका के अनुरूप कीजिए, और उसके लिए भावना योग एक बहुत अच्छा आलंबन है। आप चाहते हैं कि मेरी निर्जरा हो, आप चाहते हैं कि मेरा स्वभाव अच्छा बने, आप चाहते हैं कि मेरा बर्ताव अच्छा बने, आप चाहते हैं कि मेरा व्यवहार मधुर बने, आप चाहते हैं कि मैं हर पल शांत रह सकूं, आनंद से जी सकूं, मैं जीवन का रस ले सकूं। चाहते हो? चाहते हो कि नहीं चाहते हो? महाराज चाहते तो सब हैं, बस चाहते हैं, करते नहीं। क्या करना है? कुछ नहीं, रोज एक मंत्र जपना है।
मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे सहज रहना है। एकदम हमें हर पल सहज रहना है। मुझे शांत रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है। इन दोनों बातों को आप बार बार दोहराओगे, प्रतिक्रियाएं कम होने लगेगी। और प्रतिक्रियाओं से विरत होने का एक तीसरा उपाय और बताता हूं। नित्य आप शाम को बैठें सोने से पहले और सुबह से शाम तक के विचारों को रिकॉल करें और देखें कि आज मैंने कहां कहां कैसी कैसी नकारात्मक प्रतिक्रियाएं की है। सबसे पहले चरण में उसी समय अपने मन की निंदा करें, मन ही मन अपने उस कृत्य की निंदा करें और मन ही मन संकल्प लें कि अगले पल जब भी ऐसी स्थिति बनेगी उस समय मैं ऐसी प्रतिक्रियाएं नहीं करूंगा। मैंने जो आज ये प्रतिक्रिया की है मुझे नहीं करना चाहिए था। मान लीजिए आप आए और आते ही अपनी धर्म पत्नी को आपने डांट दिया, झड़प लगा दी। आप आए और डांट दिया, उसकी बातों को सुने बिना समझे बिना, बस केवल कारण ये था कि आपके भोजन में थोड़ा विलंब हो गया। ये एक प्रतिक्रिया है कि नहीं, जो अक्सर होता है। शाम को सोचो मैंने डांटा तो मेरा ये डांटना ठीक था या नहीं, कहीं उसकी भी तो कोई प्रॉब्लम होगी। इस विलंब के पीछे वजह क्या थी ये देखो। अब मैं कभी ऐसी स्थिति होगी तो अब ऐसी प्रतिक्रिया नहीं करूंगा। मैं उस समय डांटने की जगह शांति से बैठ भी सकता था, उसकी स्थिति को समझ भी सकता था। आगे से कभी कोई बात होगी तो मैं समग्रता से चिंतन करूंगा, एक तरफा निर्णय नहीं लूंगा। इतनी तो बात है।